गुड मॉर्निंग। आज हम हैं गंगोली हाट के टीआरसी में। अभी हम जाएंगे हाट कालिका। यह है गंगोली हाट का व्यू। और आज का हमारा प्लान है कि अभी हम हाट कालिका करके फिर हम जाएंगे पन्नार वाली रोड साइड। वहाँ भोलेश्वर है मंदिर, जो हिडन केव है वहाँ पे, वो करेंगे और हम शाम को अल्मोड़ा जाएंगे। यह है अभी आज का प्लान। अभी हम जाएंगे हाट कालिका, तो मैं आपको हाट कालिका मंदिर दिखाऊंगा, जो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। हमने मंदिर के प्रसाद ले लिया और ये है मंदिर का गेट। ये मंदिर स्थापित नहीं किया है, ये स्वयंभू है। जब देवताओं ने माँ काली की स्तुति की थी, मतलब शक्ति की आराधना की थी, तो माँ भगवती प्रकट हुई। क्योंकि चंड मुंड का बहुत आतंक था ना उसमें। चंड मुंड महिषासुर ये सब दैत्य थे। तो माँ प्रकट हुई, उसके बाद उन्होंने उनका संहार किया इसी क्षेत्र में। चंड मुंड रक्त भी सारे इधर ही मारे। तो ये उग्रपीठ है, तो उसमें से उग्र ज्वाला के रूप में रही। तो बहुत समय तक यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, क्योंकि आवाज़ें आती थी इधर, भयानक जंगल था ये। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सब इधर उधर चले गए डर के मारे। तो बाद में फिर शंकराचार्य जी 6वीं या 8वीं शताब्दी में आए थे कुमाऊं भ्रमण में, जब वो जागेश्वर आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने सुना कि यहाँ पर एक इस टाइप की शक्ति है जहाँ कोई डर के मारे जाता नहीं है, और महाकाली की। तो वो शक्ति को नहीं मानते थे, वो सोचते थे शिवी शक्ति है। तो वो आए जिज्ञासावश, यहाँ पर आए। तो ऊपर एक गणेश जी गए थे, वहाँ पर गण है वैसे वो। वहाँ पर वो मूर्छित टाइप के हो गए। मूर्छित क्या मतलब, शक्तिहीन हो गए। चेतना तो थी, समझ भी रहे थे, सुन भी रहे थे, लेकिन कुछ हरकत नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर उनने सोचा फिर कि कैसे हुआ ये करके। तो लगभग 1 दिन 2 दिन वो इसी टाइप के रहे, मतलब सुप्तावस्था में। तो फिर उनको सपना जैसा हुआ कि मैं शक्ति हूँ यहाँ नीचे, मैं 20 कदम दूर में हूँ और तुम शक्ति को नहीं मानते हो, तो आ जाओ अब शक्ति मेरे बिना आ जाओ। तो उनको एहसास हुआ फिर नहीं है शक्ति करिए। तो उन्होंने फिर वहाँ पर न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति मोह वाली जो प्रार्थना इधर गाई जाती है, उसकी यहाँ पर वो की रचना की और माता से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई करके। उन्होंने कहा ठीक है, तू अब आ, जो करना है कर दो। फिर नीचे आए हो, उन्होंने फिर यहाँ पर जो उग्रपीठ थी उसको थोड़ा शांत किया। 7 उसमें कढ़ाई थी लोहे की, 7 कढ़ाइयों को अभिमंत्रित करके उसको शांत किया। उसके बाद फिर पूजा पाठ का यहाँ पर कार्य चला। पूजा पाठ के लिए वो केरल से रावलों को लाए, हम केरल के हैं वैसे। तो वहाँ से लाके उनने मुख्य पुजारी रावल को यहाँ पर रखा। तो तब से पूजा पाठ चली आ रही है। और वैसे हम मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहाँ पर शक्ति पूजा होती है, जो ओरिजिनल शक्ति है जिसको ढका गया है शंकराचार्य जी द्वारा। और ये है उग्रपीठ। और इसकी एक विशेषता ये भी है, जैसे और जगह आपके अलग अलग रूप में है ना माता, यहाँ पर पूर्ण रूप में है महाकाली, मतलब तीनों शक्तियों का एक रूप है यहाँ पर। और इससे भी 3 शक्तियाँ अलग भी होती हैं। जब वो दैत्यों का संहार करके वो वापस गई हिमालय की ओर, तो यहाँ से फिर उधर उल्का देवी आ गई। जब वो गुस्से में थी ना, जा रही थी हिमालय को, तो खिरमांडे एक स्थान है, वहाँ पर उल्का देवी है। तो वहाँ से फिर भद्रकाली गई वो, भद्रकाली में वो बैठी वहाँ पर। तो वहाँ पर आप देखना, भद्रकाली की गुफा भी आपको मिलेगा कोंडा साइड में। भद्रकाली से उन्होंने अपना खड्ग फेंका। वहाँ पर उनको आभास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, मतलब मेरे तो सब बच्चे ही थे, चाहे राक्षस थे जो भी थे। तो उन्होंने अपना खड्ग फेंका वहाँ से। तो वो कहीं मुंशारी साइड में या ऊपर कहीं है ना एक मंदिर, अब मैं भी गया नहीं हूँ वहाँ। तो वहाँ पर खड्ग धसा हुआ है बताते हैं अंदर, उसका मूठ ऊपर है वो मंदिर है एक। तो जब अष्टमी में यहाँ मेला लगता है, 2 बार लगता है, चैत्र में और आश्विन असौज में, उसमें वहाँ भी वो कांपता है खड्ग। जाना है मैंने, आपको भी पता होगा मुंशारी के यहाँ। तो कांपता है वहाँ पर, फिर नाचते हैं देवता, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे इसका इतिहास है। वहाँ की फिर चमत्कारों से तो भरा पड़ा है। चमत्कार तो कोई भी आए यहाँ वो खुद ही महसूस कर लेगा, मतलब कोई भी चीज़ मांगो सब मिल जाता है, इस टाइप का है। यहाँ पर जो मेन पूजा होती है वो शक्ति की होती है। जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट वालों ने अधिकतर लगाई हैं। तो उनके बारे में पहले यहाँ पर एक घंटा रखा हुआ आप देखेंगे अभी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब बर्मा की खाड़ी में जहाज़ डूब रहा था कुमाऊं रेजिमेंट वालों का, उसमें एक कंबाइंड थी ये सब रेजिमेंट में, हर जगह के होते थे ना, कुमाऊं के प्योर नहीं होते थे। उसमें अंग्रेज भी थे और लोग भी थे सारे, नागालैंड, हर जगह के, क्योंकि भारत बड़ा था उसमें पूरा। तो उन्होंने कहा अब डूब जाता है ये और बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप लोग अपने अपने इष्ट देवता को याद कर लो।
तो हमारे यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के लोग थे उन्होंने वो बहुत मानते थे इधर, तो उन्होंने माता का ध्यान किया। उन्होंने कहा अगर हम बचेंगे इस बार तो अष्ट धातु का घंटा बना के कितने 2.5 मन का कितना ऐसा ही है कुछ यहाँ रखा है वो, तो वो हम आपके यहाँ चढ़ाएंगे। तो जहाज़ आधा ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा करके किनारे लग गया, तो बच गए सब लोग। तो वहाँ उन्होंने रावलपिंडी में वो घंटी बनवाई, रावलपिंडी में घंटी बनवाई अष्ट धातु की, और उसको भी कंधे में 2-2.5 महीने में पहुँचे यहाँ चढ़ाई हुई है। तो उस समय से कुमाऊँ रेजिमेंट वालों की ये कुल देवी मानी जाती है। तो हर साल कोई भी कुमाऊँ है, जैसे 20 कुमाऊँ 18 कुमाऊँ कोई भी कुमाऊँ हो, वो हर साल पूजा करते हैं नवरात्रि में, और कुछ न कुछ कर जाते हैं। जैसे धर्मशाला बना दिया, गेट बना दिया, आप देखिए गेट सारे उनके लगभग 90% उन्हीं के हैं। ऐसे धर्मशाला भी बने हैं, और कर्नल साहब जो भी लोग आते हैं वो अपना करते हैं। और वहाँ युद्ध में भी, जिसमें 71 के युद्ध में, 65 के युद्ध में बताते हैं कि ऐसा लग रहा है महाकाली लड़ रही है हमारी तरफ से, इस टाइप का। उनका उद्घोष भी हाट कालिका माता की जय है ना, जय काली पत्रकाली। हाँ, तो कुमाऊँ रेजिमेंट वालों की कुल देवी उस समय से मानी जाती है, और वो लोग हमेशा आते हैं। वो पूजा पाठ, घंटियाँ, बड़े बड़े घंटे उनके हैं, और सिपाही जो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी वो चलता रहता है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। तो मेन पूजा शक्ति की होती है, बाकी आप जानते हैं सब। अभी हम बस मंदिर से निकल रहे हैं TRC को नाश्ता करके, फिर हम जाएंगे भोलेश्वर। अभी का ब्लॉग यहीं पे, अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं।